छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव सरगुजा में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हलचल शुरू हो जाती थी। गांव के हर घर में दूध पहुंचाने वाला राजू भी अपने पिता के साथ साइकिल पर दूध के डिब्बे लटकाए निकल पड़ता था। राजू सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। एक दिन क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी बनना है। उसका बल्ला पुराना था, गेंद फटी हुई और मैदान सिर्फ एक खेत था, लेकिन उसका जुनून आसमान छूता था। टीवी पर जब वह विराट कोहली को देखता तो खुद को वहां खेलता हुआ महसूस करता। एक दिन पास के कस्बे में एक जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ऐलान हुआ। राजू के स्कूल के खेल शिक्षक ने कहा, अगर तुम मेहनत करो तो मैं तुम्हारा नाम भेज सकता हूँ। राजू की आंखों में चमक आ गई। यह उसका पहला मौका था अपने गांव से बाहर जाकर खेलने का। लेकिन समस्या थी, टूर्नामेंट के लिए अच्छा बैट, जूते और फीस लगती थी। राजू घर गया और अपने पिता से टूर्नामेंट में खेलने की बात की। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पिता ने थकी हुई आवाज में कहा। दूध बेचकर 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से आती है। राजू के सपने को जैसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसी शाम गांव के एक पुराने क्रिकेटर अरविंद भैया, जो अब ट्रक ड्राइवर थे, राजू से मिले। उन्होंने राजू को अभ्यास करते देखा था। तू सच में अच्छा खेलता है, मैं तुझे पुराना बैट दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत तुझे खुद करनी होगी। राजू के लिए वह बैट एक तोहफा नहीं, उम्मीद की रोशनी थी। राजू ने सुबह दूध बांटना, दोपहर स्कूल जाना और शाम को खेत में अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह खुद पुराने टायर से दौड़ की प्रैक्टिस करता, गत्ते से हेलमेट बनाता और अकेले छाया से गेंदबाजी सीखता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, दूध वाले का बेटा क्या क्रिकेट खेलेगा। लेकिन राजू के कानों में केवल एक ही बात गूंजती थी, कभी हार मत मानो। राजू का चयन जिले की टीम में हो गया। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि बाकी खिलाड़ी शहरों से हैं, जिनके पास कोच, किट और सपोर्ट है। उसे नीचा दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन एक खिलाड़ी आकाश ने उसकी प्रतिभा पहचान ली और उसका दोस्त बन गया। राजू ने सबको चौंका दिया। उसने गेंदबाजी भी की, बल्लेबाजी भी और फील्डिंग में कमाल कर दिया। फाइनल मुकाबला था राजनांदगांव के खिलाफ। बड़ी टीम, कड़े खिलाड़ी। लेकिन एक दिन पहले राजू को बुखार हो गया। टीम ने कहा, अगर तू नहीं खेलेगा तो हार तय है। राजू की मां ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तकलीफें हमेशा रहेंगी, लेकिन सपना देखने वालों की हार नहीं होती। राजू मैदान पर उतरा, शरीर थका हुआ, लेकिन इरादा फौलाद। पहले बल्लेबाजी में टीम ने जल्दी विकेट गंवा दिए। राजू ने अंत तक लड़ाई लड़ी, 48 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बॉलिंग के समय राजू ने 2 विकेट झटके, लेकिन अंतिम ओवर में 10 रन बचाने थे। आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। विपक्षी को राजू ने फुल टॉस फेंकी, बल्लेबाज ने मारा सीधा हवा में और राजू ने खुद कैच पकड़ लिया। टीम जीत गई। राजू को मैन ऑफ द मैच और बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब मिला। कोचिंग अकादमी के कोच ने कहा, राजू, अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें स्कॉलरशिप पर ट्रेनिंग देंगे। राजू के गांव में स्वागत हुआ जैसे कोई वीर युद्ध जीत कर लौटा हो। राजू ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा क्रिकेट मैदान तैयार किया, जहां वह खुद बच्चों को सिखाने लगा। उसने यह वादा किया कि अब किसी और राजू को मौका पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कुछ साल बाद राजू ने स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेला और नेशनल कैंप में पहुंचा। वह अब भी दूध बांटता था, लेकिन अब लोग उसे देखकर कहते, वो देखो, हमारा राजू, जिसने कभी हार नहीं मानी। राजू ने अपने संघर्षों को किताब में लिखा, छोटे से गांव का बड़ा सपना, जो हजारों युवाओं को प्रेरणा देने लगी। कभी हार मत मानो, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर इरादा सच्चा है और मेहनत पूरी है, तो एक दूध वाले का बेटा भी देश का सितारा बन सकता है।